नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर मंत्री ने बुलाई बैठक। कई अन्य मांगों पर भी बन सकती है सहमति। पारा शिक्षकों के समायोजन, वेतनमान तथा कल्याण कोष सहित कई अन्य मांगों पर शनिवार को सहमति बन सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर शनिवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के तीन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री के स्वस्थ होने के बाद उनकी यह पहली बैठक है। कोरोना से बचाव को लेकर इस बैठक में भाग लेने वाले पारा शिक्षकों के लिए दोनों डोज का टीका अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे पारा शिक्षक प्रतिनिधि ही इस बैठक में शामिल हो सकेंगे जो दोनों डोज का टीका ले चुके हैं। बता दें कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक के परीक्षा परिणाम को लेकर नहीं थम रहा विवाद। छात्रों का समूह राजभवन के सामने धरने पर बैठा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर छात्र छात्राओं का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके तहत छात्र छात्राओं का समूह राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। मौके पर मौजूद आईसा के नेशनल काउंसिल मेंबर नौशीन अख्तर ने कहा कि कोरोना महामारी की ओर से पिछले 1.5 साल से शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारण सरकार ने बिना परीक्षा लिए छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया। यह स्वागत योग्य कदम रहा। हकीकत में जैक ने अपने परिणाम में बहुत सारे छात्र छात्राओं 12वीं में फेल कर दिया। 10वीं में भी छात्रों को फेल किया गया। सवाल यह है कि बिना परीक्षा लिए छात्र छात्राओं को किस आधार पर असफल घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित हुई बाइक, मौके पर 2 युवक की मौत। झारखंड के जमशेदपुर जिले के चकुलिया इलाके में शुक्रवार को तेज रफ्तार के चलते 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। दिल दहला देने वाली यह घटना चकुलिया सीसाकुंड मुख्य सड़क की है। यहाँ के नामो पाड़ा पेट्रोल के पास सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग दोनों को आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रंजित उरांव सीएचसी पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान दिवांशु और विशाल के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी को जमीन विवाद में कोर्ट से राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी के नाम पर जमीन खरीद के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कंपनी को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी। इस संबंध में अनामिका गौतम की कंपनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट और धनभूमि की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि इस मामले में पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, जबकि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया है। इस पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल के लिए समय की मांग की गई है। इस पर अदालत ने सरकार को अंतिम मौका दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा के 30वें एसपी के रूप में राकेश रंजन ने दिया योगदान। नव पदस्थापित एसपी राकेश रंजन की नजर नक्सलवाद और माफिया तत्वों पर पैनी होगी। मौत के सौदागरों की किसी भी परिस्थिति में खैर नहीं है। अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी में संलिप्त रहने वालों को उन्होंने योगदान करते ही इशारों इशारा में यह संकेत दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा 2017 बैच के अधिकारी राकेश रंजन शुक्रवार को चतरा के 30वें पुलिस अधीक्षक के रूप में योगदान दिया। स्थानांतरित पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा से उन्होंने प्रभार लेने के तुरंत बाद स्थानीय पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने सरायकेला में काम किया है। वहां के अनुभव का यहां पर वे इस्तेमाल करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में इंटर फेल छात्रों ने मांगा इंसाफ तो मिली लाठियां। डीसी ऑफिस में स्टूडेंट का खूब हंगामा। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को इंटरमीडिएट परीक्षा में फेल छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। इंटरमीडिएट परीक्षा में फेल स्टूडेंट शुक्रवार को डीसी कार्यालय पहुंचे और जोरदार हंगामा किया। फेल हुए छात्रों के हंगामे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहाँ मौजूद थे। आक्रोशित स्टूडेंट स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई स्टूडेंट घायल हो गए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में स्कूल खुलते ही मास्क पहनकर पहुंचे बच्चे, पहले दिन रही कम उपस्थिति। शुक्रवार से 9वीं से 12वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल समय पर खुला, लेकिन कई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम देखी गई। जितने छात्र स्कूल पहुंचे थे वे सभी मास्क पहने हुए थे। साथ ही कक्षा में बैठने के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हालांकि कुछ स्कूलों में छात्र मास्क पहनकर नहीं आए थे, इस कारण उन्हें वापस नहीं किया गया और स्कूल कमरा में दूरी बनाकर बैठाया गया। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में उत्साह भी देखा गया। गुमला के कोचिंग संस्थान भी शुक्रवार से चालू हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सदर अस्पताल में दोपहर बाद से रात 9 बजे तक होगी जांचें। जामताड़ा सदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को दोपहर बाद भी अब सामान्य जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने सदर अस्पताल स्थित सामान्य जाँच घर में दोपहर बाद 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक जाँच कार्य सम्पन्न करने के लिए लैब टेक्नीशियन की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। पूर्व में सदर अस्पताल स्थित सामान्य जाँच घर में सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक विभिन्न प्रकार के नमूने का जाँच कार्य सम्पन्न होता था। दोपहर के बाद 3 बजे के उपरांत पहुंचे गंभीर मरीजों को सामान्य प्रकार की जांच के लिए शहर के निजी जांच घर का सहारा लेना पड़ता था, अन्यथा दूसरे दिन सुबह 9 बजे का इंतजार करना पड़ता था। मरीजों की इस समस्या को अस्पताल प्रबंधन ने गंभीरता से लिया और दोपहर बाद से रात तक जांच की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के संशोधन हेतु शिक्षा मंत्री से मिले विधायक मंगल कलांदी। जुगल सलाई के विधायक मंगल कलांदी ने बुधवार को रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर पटमदा इंटर कॉलेज जल्ला के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में संशोधन हेतु मांग पत्र सौंपा। विधायक ने कहा कि विगत कुछ दिनों पूर्व प्रकाशित इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम छात्र छात्राओं के बिना परीक्षा में शामिल हुए ही प्रकाशित हुए हैं। पटमदा इंटर कॉलेज जल्ला के लगभग 50 से 60 छात्र छात्राओं को असफल घोषित कर दिया गया है। उक्त कॉलेज के प्रायः छात्र छात्राओं का मैट्रिक का परिणाम एवं इंटरमीडिएट का प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, फिर भी उन छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण करना उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। विधायक ने मंत्री से आग्रह किया है कि पटमदा इंटरमीडिएट कॉलेज जल्ला के अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनः काउंसलिंग कर उत्तीर्ण करने हेतु आदेश देने का कष्ट किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोनी के ट्विटर अकाउंट से हटा ब्लू टिक, झारखंड के फैंस में नाराजगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया है। ट्विटर के इस फैसले की आलोचना हर तरफ हो रही है। झारखंड समेत देश और दुनिया भर में महेंद्र सिंह धोनी के फैंस ट्विटर के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल पूर्व क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नवंबर 2000 में एंट्री की है। इसके बाद देखते ही देखते धोनी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सेलिब्रिटी बन गए। इस समय इस सोशल मीडिया अकाउंट पर माही के 8.2 मिलियन फॉलोवर हैं। इसके अलावा पूर्व कप्तान धोनी अपने ट्विटर अकाउंट पर महज 33 लोगों को फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि पूर्व कप्तान धोनी ने संन्यास लेने के बाद महज 4 ट्वीट किए हैं। 8 जनवरी को उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट किया है, जिसमें धोनी ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की जानकारी दी है। उनके इस अंतिम ट्वीट को करीब 12,000 लोगों ने रीट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 64% अडल्ट आबादी को वैक्सीन लगाया जाना बाकी। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन के लिए एलिजिबल 28% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है। इनमें पहला और दूसरा डोज दोनों शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक देश की 20% आबादी को सिंगल डोज लगाया गया है और करीब 8% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट है। मसलन देश के 38.5 करोड़ आबादी को वैक्सीन का सिंगल डोज वैक्सीन लगा दिया गया है और 10.9 करोड़ आबादी को दोनों डोज लगाए गए हैं। अगर अलग अलग एज ग्रुप में वैक्सीनेशन की बात करें तो 18 से 44 साल की उम्र के 21.4 करोड़ अडल्ट आबादी को वैक्सीन दिया गया है। इसके अलावा 45 से 60 साल की उम्र वाले 16.3 करोड़ आबादी और 60 साल से ज्यादा के 11.6 करोड़ आबादी को वैक्सीन दिए गए हैं, जिनमें सिंगल और डबल दोनों डोज शामिल है। देश में 18 से 44 आयु वर्ग के 59.4 करोड़ आबादी है। वहीं 45 से 59 साल के 20.7 करोड़ और 60 साल से ज्यादा उम्र के 13.7 करोड़ आबादी है। इसमें क्रमशः 36%, 78% और 84% आबादी को वैक्सीन दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाक विभाग में बिना परीक्षा पाए नौकरी, 10वीं व 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका। भारतीय डाक विभाग में बिना परीक्षा दिए आप नौकरी पा सकते हैं। जी हां, इसके लिए आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए और डिग्री के तौर पर 10वीं व 12वीं पास होनी चाहिए। यह सुनहरा मौका जाने नहीं दे, बल्कि मौका अच्छा है, लाभ उठाए। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने नौकरी के लिए पंजाब पोस्टल सर्कल में बम्पर बहाली निकाली है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद शामिल है। खासकर
मगर उनके लिए खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पंजाब क्षेत्र के रहने वाले हैं। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार निकाली गई बहाली में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर इन शर्तों पर आप खरे उतरते हैं तो फिर डाक विभाग में आपकी नौकरी पक्की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइलेरिया उन्मूलन अभियान रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा लातेहार जिला। 10 दिन में 93.6% लोगों ने खाई दवा। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाने को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने इसके लिए जिले के पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम को शुभकामनाएं दी है। उपायुक्त ने बताया कि MDA 2021 में लातेहार जिला संभावित रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कुल लक्ष्य 76,06,868 है, जिसमें 71,810 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई गई है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के 10 दिनों में जिले के 93.6% लोगों ने फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन किया है। उपायुक्त ने जिले वासियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा है कि जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने को लेकर जिला वासियों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई है, जो काफी सराहनीय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में हाथियों के झुंड ने गांव पर बोला हमला, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथा थाना क्षेत्र के इंदुआ गांव में शुक्रवार को हाथियों के एक दल ने हमला बोल दिया। इस मामले में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चारों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। घटना लगभग सुबह 3 बजे की है। 1 दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने सूरज देव गुंजू के घर पर हमला कर दिया। पहले उनके घर को ध्वस्त किया, इसके बाद घर में सो रहे परिवार के सदस्यों को अपने सूंड से उठाकर पटकना शुरू कर दिया। घर में सो रहे 12 लोगों में से 8 लोग फरार हो गए, लेकिन 4 लोग उनकी चपेट में आ गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 12वीं पास स्टूडेंट का कॉलेज में दाखिला मुश्किल, बढ़ेगी कट ऑफ। राज्य में इस वर्ष इंटर में नामांकन के लिए कट ऑफ मार्क्स बढ़ेगा। साथ ही विद्यार्थियों को मनपसंद स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले पाना भी आसान नहीं हो पाएगा। झारखंड गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। अब तक लगभग जितने विद्यार्थी मैट्रिक पास करते थे, इस वर्ष लगभग उतने सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। रांची यूनिवर्सिटी के VC कामिनी कुमार ने बताया, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कॉलेज है, सभी अपना फॉर्म चांसलर पोर्टल पर होगा। पिछले साल माइनॉरिटी कॉलेज अपना एडमिशन अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन उनका भी एडमिशन का प्रोसेस चांसलर पोर्टल पर अपलोड होगा। पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा स्टूडेंट पास किया है, तो ऐसे में कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एड्स नियंत्रण समिति के कर्मियों ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर मल्टीपर्पस वर्कर, धनबाद सदर अस्पताल के अनुबंध कर्मचारी, जिला टीबी विभाग के कर्मचारी के बाद अब एड्स नियंत्रण समिति के कर्मचारियों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर अब हर दिन अस्पताल में काम करेंगे। ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर धनबाद में भी विरोध शुरू कर दिए गए हैं। एसोसिएशन के अभय कुमार ने बताया कि इसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया है। इसके तहत लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार के काम कर्मचारी नहीं करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।